सरप्राइज़ है, मेमोरेबल है, एक यादगार रहेगा, एक तोहफ़ा ऐसा गिफ्ट मैं ले रही हूँ, उनके लिए यादगार रहे और उनके यूज़ में भी रहे और प्राउडली बताएँ किसी को कि ये मेरे बच्चे ने हमें गिफ्ट किया है। गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 7 मई और सुबह सुबह का टाइम है। और जब पानी ओवर होता है यानी जब टंकी ओवरफ्लो होती है तो फिर हम जितने सारे जो पानी वाला काम होता है वो सब कुछ करते हैं। तो मैं बस निकली थी बाहर, पूरा बाहर का धोने के लिए। तो सुबह पहुंच गई कि दो मम्मा मुझे सब सफाई करनी है। तो यहाँ पे पाइप लेके पूरी मस्ती कर रही है यहाँ पे शुभू मेरी। उसे फंसाओ, उसमें जोड़ो पाइप, उसे पाइप जोड़ो, उस पाइप में पाइप जोड़ो। वहाँ जाओ, उस वाले पाइप के पास, उस वाले पाइप के पास जाओ। वहाँ नहीं, यहीं यहीं यहीं, ये जो पाइप है ये वाला, उसमें उसमें जोड़ो, जाके उसमें जोड़ो। बैठो, जोड़ो दोनों पाइप आपस में। जोड़ो आपस में। भगाओ सारे कीड़े। वेरी गुड, एक और, वेरी गुड, और एक तो और है। वेरी गुड, सुपर। आपने तो कमाल ही कर दिया यार विप्पी। कहाँ? देखो, मुझे तो दिख ही नहीं रहा। वो देख। अच्छा है। मिल गया मामू पर्ची। चलो चलो खुद चलो मामू, चलो। फैमिली दोपहर तक का सारा काम कंप्लीट करने के बाद, जैसे नहाना धोना, खाना पीना, बनाना खाना, ये सब करने के बाद हम लोग दोपहर 1 बजे निकल गए हैं। जो मेरा मायके का गांव है जहाँ पे घर बन रहा है, हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे देखने, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है और टाइम मिल नहीं रहा था और मेरा भी काफ़ी मन हो रहा था देखने का। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, घूम फिर के आते हैं, देखते हैं कितना क्या बना, कैसा बना है। क्योंकि जब लास्ट टाइम जब प्लास्टर हो रहा था तब का, उससे पहले मैंने देखा था, उसके बाद मैंने देखा नहीं था। तो मेरी काफ़ी इच्छा थी देखने की, तो वही जा रहे हैं हम लोग देखने के लिए। बाकी मम्मी है तो वो घर पे ही है, मतलब रूम पे क्वार्टर में ही है वो। और बस हम लोग 1-2 घंटे के लिए जा रहे हैं, जाएंगे घूम फिर के वापस आ जाएंगे। चलिए चलते हैं और दिखाते हैं कितना क्या काम हुआ है। ठीक है, हाय एवरीवन, जा रहे हैं हम लोग अपने गाँव, नानी के गाँव। क्या करने जा रहे हो नानी के गाँव? दादी के गाँव के नानी के घर। हम लोग जा रहे हैं नानू पापा के न्यू घर। हाँ, चलोगे देखोगे? नानू पापा वहाँ नहीं है, नानू पापा तो गए हैं नेपाल। आप गए क्यों नहीं? हम लोग निकल चुके हैं अपने सफ़र में। लेकिन एक चीज़ है, आजकल का मौसम इतना अच्छा हो रखा है, इतना अच्छा हो रखा है कि मैं क्या बताऊं। मतलब हर दूसरे तीसरे दिन बारिश हो ही जा रही है। गर्मी के मौसम में लगता है नहीं कि गर्मी का मौसम चल रहा है, इतना अच्छा वेदर हो रखा है। बातें करते करते हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं अपने घर यहाँ पे। और सामने ये जो है, ये हमारा पुराना घर है, इसके पीछे हमारा बन रहा है नया घर। ये है हमारे पुराने घर की बाउंड्री और ये है हमारा न्यू घर जो बन रहा है। प्लास्टर टोटल कंप्लीट हो चुका है पूरा, अंदर साइड से भी और बाहर साइड से भी। तो एकदम शानदार लग रहा है, कलर होने के बाद तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा।
बाकी हम आए यहाँ टेरेस पे, जो कि यहाँ पे मैं ये भी देखने आई थी, ये जो पूरा साइड में घुमा घुमा के जो रेलिंग लगी हुई है ये भी मैंने नहीं देखा था, तो ये भी मैंने देख लिया। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये सब पूरा देख के। सामने का पूरा रह गया है रेलिंग लगाने के लिए, बाकी पूरा घुमा के तीनों साइड से रेलिंग लग चुकी है। और यहाँ पे ये जो पूरा बगल में पूरा जो गड्ढा 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 पूरा ये किया हुआ है, तो ये चाचा जी का बन रहा है। उन्होंने भी अपना घर बनाना शुरू कर दिया है, तो ये पूरा वही पूरा बुनियाद ये कटाई हुई है, पूरा ये सब खना गया है। बाकी यहाँ पे भाई दिखा रहा था सुबह को सिंटेक्स टंकी में, देखो क्या है, कैसा पानी है, क्या चीज़ है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे बस वही रिकॉर्ड कर रही थी। हेलो माय टू पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदा प्रिंस ऑफिशियल। सो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली सभी अच्छी हो। सो आज है 7 मई और अभी टाइम हो गए हैं शाम के 5:15 बज रहे हैं और मैं थोड़ी सी रेडी हो चुकी हूँ। बाकी अभी रेडी थोड़ा सा होना बाकी है और बाकी चेंज करना बाकी मुझे अपना कपड़ा, और बाकी भी सूट रेडी कराना बाकी है क्योंकि हम लोग निकलने वाले हैं आज थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए। बट मतलब मेरे लिए नहीं, बट अपने पेरेंट्स के लिए आज शॉपिंग करने वाली हूँ। तो मैं और मेरा भाई निकलने वाले हैं मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जो कि पेरेंट्स को मेरे सरप्राइज है, मतलब मेरे मम्मी और पापा के लिए। पापा ने मैंने सोचा हुआ है गिफ्ट कि मैं उनको क्या सरप्राइज दूं, बट मम्मी का मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ। बाकी आप लोगों को कोई अच्छा मतलब अगर नॉलेज में कुछ हो लगे, मतलब सोच में कि क्या बेस्ट होना चाहिए मम्मी के लिए गिफ्ट, तो मुझे कमेंट करके बताना। बट उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किस बात का सरप्राइज उनको मैं दे रही हूँ, किस बात का मैं उनको गिफ्ट दे रही हूँ। सो अभी नेक्स्ट मंथ यानी कि अभी मई चल रहा है, अगले मंथ जून में मेरे पापा का रिटायरमेंट है, जो जॉब करते हैं एनसीएल की, क्योंकि मेरे पापा एनसीएल एम्प्लॉय हैं। तो उनके 60 साल पूरे हो जाएंगे ये नेक्स्ट जून में। उनका लास्ट जून को उनका रिटायरमेंट है उनके जॉब से। तो वही रिटायरमेंट ऑफिस की तरफ से तो रिटायरमेंट पार्टी होती ही है, और साथ साथ उस पार्टी में पूरी फैमिली मेंबर भी अलाउ होते हैं जो एम्प्लॉय होता है उनके। तो हम सभी लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। भाई है जो बड़ा वाला, जो कि रहता है बाहर में रहता है, तो वो भी छुट्टी लेके आ जाएगा। तो पूरी फैमिली एक साथ हो जाएगी। पूरे पापा के रिटायरमेंट का जब पार्टी होगा उसमें पूरी फैमिली रहेगी। बट हम लोगों ने सोचा हुआ है, हम सभी अपने भाई बहन ने सोचा हुआ है कि पापा मम्मी को कुछ ना कुछ गिफ्ट दें। तो मम्मी के लिए भी मैंने कुछ सोच नहीं पाई हूँ, सिवाय मैंने यही सोचा सिर्फ साड़ी ही दूंगी, बाकी ऐसा कुछ अच्छा मैं नहीं सोच पा रही हूँ। वैसे तो मम्मी पास साड़ियाँ बहुत है, बट मैं सोच रही हूँ कुछ और ऐसा चीज़ रहे जिसमें मम्मी के लिए मेमोरेबल रहे, वो चीज़ ऐसा कोई गिफ्ट दूँ मैं हूँ चाहे मेरा भाई छोटा वाला चाहे बड़ा वाला, सब ये सोच रहे हैं कुछ ऐसा गिफ्ट दे जो उनके यूज़ में आए, बाकी मेमोरेबल भी रहे। तो मम्मी के लिए सोचा है अभी मैंने साड़ी ही, बाकी और ऐसा कुछ अच्छा हो तो आप मुझे कमेंट में बताना कि क्या अच्छा हो सकता है मम्मी के लिए। बाकी मैंने पापा ने सोचा है एक ब्रेसलेट देने के लिए। पापा बहुत टाइम से इच्छा थी ब्रेसलेट लेने की, कि मैं ब्रेसलेट कभी रहा तो लूंगा लूंगा, बट वो टाइम नहीं मिला था। बट मैंने सोचा है कि मैं पापा को ही ब्रेसलेट ही दूं। बाकी देखते हैं, अभी तो शॉप पे गई नहीं, तो मैं जाऊंगी ज्वेलरी शॉप पे, तो वहीं पे देखूंगी वैरायटीज ब्रेसलेट की क्या कैसे है और क्या बजट होता है, क्योंकि आज डेट में चांदी हो चाहे सोना इतना हाई रेट पहुंच चुका है कि मैं क्या ही बताऊँ। तो उस बीच में थोड़ा सा तो लग रहा है दिमाग में, बट देखते हैं बजट में रहेगा तो लूंगी, नहीं तो फिर आउट ऑफ बजट रहेगा तो फिर तो क्या ही कहूँ, वो तो शॉप पे जाने के बाद ही पता चलेगा। बट सोचा है भी मैंने यही कि पापा ने सोचा है कि मैं उनको ब्रेसलेट गिफ्ट करूंगी और मम्मी के लिए साड़ी। बाकी आप लोग अगर उससे कुछ बेस्ट हो सकता है तो मुझे कमेंट करके प्लीज प्लीज बताना, मुझे आपके कमेंट का वेट रहेगा। बाकी भाई छोटा वाला अपने तब से वो भी सोच चुका है कि पापा मम्मी को क्या गिफ्ट देगा, और बाकी बड़े वाले का नहीं पता, ना ही मुझे। वो तो हमें लोग से पूछ रहा है कि तुम लोग बताओ कि क्या गिफ्ट दे सकते हैं। मैंने कहा तुम अपना दिमाग लगाओ, हम लोग अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो छोटे वाले का और मैं बताऊंगी नहीं कि उसने क्या सोचा है, बट जिस दिन मिलेगा उस दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्लॉग में। फिलहाल मैंने अपना सोचा है कि मैं पापा को ब्रेसलेट गिफ्ट करूं। बाकी मम्मी की कुछ सोच नहीं पा रही हूँ तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बाकी टाइम बहुत कम बचा है, बट सोच रहे हैं पहले से प्रिपरेशन कर लें, क्योंकि आज से तो नहीं कह सकते हैं, हमें थोड़ा सा टाइम है 1 महीने का, बट कह नहीं सकते कि इस बीच में अब जाओ लाइफ इतने मेरे आ रहे हैं कि मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं कहाँ बिजी रहूँगी, किस चीज़ बिजी रहूँगी, खाली रहूँगी नहीं रहूँगी। इसलिए आज टाइम निकाल के जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। तो पापा मम्मी को बताएंगे भी कि पापा जा रहे हैं, बट ये है कि उनकी तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। तो चलिए फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, सुबह को रेडी करती हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं। ठीक है, तो आप लोग ब्लॉग बने रहिए, ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये
पेरेंट्स के लिए एक सरप्राइज़ है, मेमोरेबल है, एक यादगार रहेगा, एक तोहफ़ा ऐसा गिफ्ट मैं ले रही हूँ, उनके लिए यादगार रहे और उनके यूज़ में भी रहे और प्राउडली बताएँ किसी को कि ये मेरे बच्चे ने हमें गिफ्ट किया है। सो चलिए चलते हैं और आप लोग बने रहें। चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा और कमेंट करिएगा प्लीज़ कि मुझे सबसे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है, पेरेंट्स के लिए मुझे क्या देना चाहिए। अभी मेरे पास टाइम है तो मैं वैरायटी सर्च कर सकती हूँ, ऑप्शन में देख सकती हूँ। सो चलिए चलते हैं। हे फैमिली, सो हम लोग ज्वेलरी के शॉप से बाहर निकल गए हैं और अब जा रहे हैं रूम पे। सोचा था कि ज्वेलरी के शॉप पे और कपड़े के शॉप पे दोनों जगह हो लेंगे, उसके बाद ही रूम पे जाएंगे, लेकिन इतना टाइम लग गया हमें ज्वेलरी के शॉप पे कि फिर टाइम ही नहीं मिला हमें कपड़े के शॉप पे जाने के लिए। पूरा टाइम ज्वेलरी के शॉप पे निकल गया और अंधेरा भी होने लगा था, तो हमने सोचा कि चलो अब चले घर पे, क्योंकि मम्मी अकेली भी हैं तो सही नहीं, और खाना पीना ही बनाना है, तो चलो चलते हैं, फिर कभी आके देख लेंगे कपड़े के शॉप पे बाकी चीज़ें कपड़ों को। और जब जो गए थे ज्वेलरी के शॉप पे तो जो हमने देखा ब्रेसलेट, इतनी सारी वैरायटीज़ थी और इतनी सुंदर सुंदर थी कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन एक था कि इतने एक्सपेंसिव थे कि समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा लूँ, और लूँ भी कि न लूँ, ही ऐसा ना हो कि लूँ और मेरे पेरेंट्स गुस्सा ना करने लगें। तो बहुत असमंजस था, लेकिन फिर मैंने कहा कभी थोड़ा और सोचते हैं, क्योंकि अभी टाइम है तो सोचते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद फ़िलहाल अभी देख लिए हैं क्या कैसे किस रेंज में मिल रहा है, तो अब चलो चलते हैं। बाकी मैं सोचा रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बिल्कुल ध्यान ही नहीं था। वहाँ पे गई ना तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि मुझे बिल्कुल भी रिकॉर्ड करने का ध्यान ही नहीं है कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। लास्ट रिकॉर्ड किया होता तो आप लोगों के साथ शेयर किया होता, बट मैंने कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो मैं क्या ही शेयर करूँ। सो इस ब्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, कैसे अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।